हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों कर चुके हैं। उसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फिलहाल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद से इसको हल करते हैं। चलिए, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहां पर बताना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि ये जो दो समीकरण युग्म है, इस दोनों समीकरण युग्म से जो रेखा बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, तो उसमें जो दो रेखाएं होंगी वह एक दूसरे को कट करेंगी, या एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, या एक दूसरे के समांतर रहेंगी। तो उसको बताने के लिए पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग उस संबंध को जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो दो रेखाएं बनती हैं वह एक दूसरे को काट देती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। अब जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तो किसी एक बिंदु पे कट करेगी ना, तो इसलिए अगर इसका हल का बात करें तो इसका एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। दूसरा कंडीशन समझ लीजिए, अगर दूसरा कंडीशन A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और यह बराबर हो C1/C2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेंगी वह समपाती रेखाएं बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? समपाती रेखाएं बनेगी, समपाती रेखाएं बनेगी। और जब समपाती रेखाएं होगी, समझिए, मान लीजिए ये एक रेखा है और दूसरी रेखा जो बनेगी ठीक इसी के ऊपर बन जाए, तो उसके कितने हल होंगे? बहुत सारे होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसका जो हल होगा वह अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन समझ लीजिए, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेगी वह समांतर रेखाएं बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? समांतर रेखाएं बनेगी। और ग्राफ में अगर दो समांतर रेखाएं बन जाए तो जानते हैं आप लोग, समांतर रेखा चाहे कितना भी दूर चला जाए कभी भी एक दूसरे की तरफ देखता नहीं है, एक दूसरे को काटता नहीं है। तो इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तीनों कंडीशन, और फिर हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या हल हो रहा है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में अगर हम देखें तो पहले प्रश्न में हल, फर्स्ट नंबर A1 बराबर यहाँ पे है 5, B1 बराबर है -4 और C1 बराबर है 8। इसी तरह A2 बराबर है 7, B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है -9। तो A1/A2 अगर लिखें तो यह हो जाएगा 5/7। इसी तरह B1/B2 अगर लिखें तो ये हो जाएगा -4/6। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो इसका जो
इससे इस समीकरण युग्म से जो रेखाएं होंगी वह कैसी रेखाएं होंगी? तो यह प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और इनका हल का अगर बात करें तो इनका कितना हल होगा? एक हल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2